रही थी? Why? I mean, I can take care of myself. नंदन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए ना। चलो, let's go. निर्मला आंटी और तान्या का व्यवहार कुछ अजीब सा ही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी तलब को कंट्रोल करो तानिया, पीटी उषा बनने की उम्र नहीं है मेरी, बार बार नहीं बचा सकती मैं तुम्हें। Mom, workout is good for health. नमस्ते। नमस्ते। लगता है कोई बड़ा धर्म का काम करना है। तो पंडित से कोई पाप का काम थोड़े न करवाता है। बाकी वो बड़की समधन आपको समझा देंगी। ये रुपया रखिए और ज्यादा मुंह मत खोलिएगा, जितना कहा गया उतना ही बोलिएगा। वजन बहुत कम लग रहा है। ठीक है, देखते हैं पूजा कितनी बड़ी करनी है। आइए और ज्यादा कुदकिएगा नहीं। आइए आइए पंडित जी। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं पंडित जी, तो कुलदेवी की पूजा तो होनी चाहिए ना। आइए विराजिए। जी। आराम से। अरे उतर जाऊंगा तुम हम है ना। ओके। एक मिनट। नंदन, तू ठीक है? हाँ बिग बी, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। क्या हुआ मेरी बच्ची को? तानिया, यू ओके? वाह, क्या वाव, कल ही मिले अंशुमन जी तान्या से, वहाँ क्या देख रहे हो? चलो अंदर। मतलब ये चलो तो चलो। सॉरी, थैंक यू। अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गिर ही जाती। इट्स ओके। चले। अंशुमन सबको लेके आ गया। नंदन, नंदन, इतनी चोट लगी है। सॉरी मॉम। कैसा है? तू ठीक है? ठीक है ना बेटा? अरे नंदन, ए बेटा, निर्मला दीदी, नमस्कार। आइए आइए। नीरू, अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। आप आइए ना, अंदर बैठिए। पंडित जी, ये हमारा छोटा पोता है नंदन, बहुत लाडला है हमारा। इसकी शादी हो गई है सुमन के साथ, लेकिन हम इसे अधूरी शादी मानते हैं। वो क्या है ना पंडित जी, ना मंडप, ना पंडित, ना अग्नि के साथ फेरे, ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। अब हमारे धर्म में ऐसी शादी को तो अधूरी शादी माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालकर इस अधूरी शादी को पूरा कर लिया जाए। क्यों मिथिलेश? जी बाबूजी। बधाई हो, अब लेंगे हम पूरी शादी का मजा।
अभी रुको बेटा, मुहूर्त तो निकलने दो। राय बहादुर जी, पहले जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब सब शुभ हो, इसीलिए सबसे जल्दी जो मुहूर्त है वो आज से 15 दिन के बाद का है। ग्रहों के संजोग बता रहे हैं नंदन और सुमन बिटिया को कुल देवी की पूजा में एक साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। कुल देवी की पूजा करना जरूरी है, उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है, और ये हमारे खानदान की परंपरा भी है। लेकिन बस एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, जब तक कुल देवी की पूजा नहीं हो जाती तब तक नंदन और सुमन दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं रह सकते। दोनों को अलग रहना होगा, और यदि यह नियम भंग हुआ फिर पितृदोष लग जाएगा, फिर किसी बड़े अनिष्ट की संभावना है। पितृदोष? जी पंडित जी, राय बहादुर खानदान के परंपरा के लिए और इस परिवार के लिए मैं और सुमन 15 दिनों के लिए अलग रहेंगे। क्यों सुमन, है ना? लो, बिगड़ गया खेला। बड़ी कहती थी कि हमारा खेल कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसे कहते हैं अपना जूता अपने सर। चलिए, ये तो और भी अच्छा है। हमें 15 दिन का समय मिल जाएगा सारी तैयारियां करने के लिए, और हम सबके अरमान भी पूरे हो सकेंगे। थैंक यू भोलेनाथ जी, सब कुछ ठीक कर देने के लिए। तुम ऐसे रहती हो मन्नू? हाँ नीरू, और अपनी मर्जी से रहते हैं ऐसे। हमें किसी ने बाध्य नहीं किया है ऐसे रहने के लिए, कोई दबाव नहीं डाला है हम पे। नीरू, हमारे लिए ना धर्म का पालन करना और करवाना दोनों ही बहुत जरूरी है। हाँ, और समधन जी नियम का कड़ाई से पालन भी करती हैं। आपको किसने बोला बीच में आने के लिए? रिडिकुलस, नॉनसेंस। आपको इतना भी पता नहीं है कि कब और कहाँ आना चाहिए? अरे इतने सालों के बाद दो सहेलियां आपस में मिल रही हैं और आप आ गए डिस्टर्ब करने के लिए। यू नो प्रिवेसी, आपको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, तो आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। समझती है फिरंगन अपने आप को, हमसे अंग्रेजी झाड़ती है। उसी अंग्रेजी का झाड़ू बनाकर झाड़ ना दिए ना तो उर्मिला नाम नहीं हमारा। मतलब सुमन और नंदन अभी तक पति पत्नी बने ही नहीं? अरे नहीं, अभी तो उनको कुलदेवी की पूजा तक का इंतजार करना पड़ेगा। और ये अंशुमन ने अब तक शादी क्यों नहीं की? इस सुमन का शादी ना अंशुमन से होने वाला था, पर ये नंदन और सुमन एक दूसरे को पसंद करने लगे और घर से भाग के शादी कर लिए। क्या बताएं हम, जब से इस लड़की का कदम पड़ा है ना इस घर में, जैसे बुरा साया पड़ गया हो पूरे घर पे। हर रोज कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। लिसन, मुझे लगता है कि लक अपने फेवर में है। मैं समझी नहीं माँ। देखो, सुमन और नंदन की शादी की फिर से बात चल रही है। हम क्यों ना कोई ऐसी चाल चले कि घर वालों को लगे कि पहले अंशुमन की शादी होनी चाहिए।
ये निर्मला आंटी और तान्या का व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब है। शायद कुछ तो गलत है। प्लान तो बहुत अच्छा है मॉम, पर टफ है। वो कहते हैं ना, पत्थर को पिघलाना आसान नहीं होता, वैसे इस अंशुमन को मनाना मुश्किल होगा। मुश्किलें हमारी कौन सी कम है? कुछ भी करो, अपने अंदर की ज्वाला को जगाओ। पत्थर भी पिघलेगा और हम जो चाहते हैं ना वो भी होगा। अपना जलवा दिखाओ। है तो आखिर मर्द ना। अप्सराओं के बारे में नहीं सुना तुमने? अरे मेनकाओं के चक्कर में बड़े बड़े तपस्वी पिघल गए, ये तो अंशुमन है। ये लोग अंशुमन जी के बारे में क्या बात कर रहे थे? सुमन, परेशान लग रही हो? नहीं अंशुमन जी, हम ठीक हैं। कहीं नंदन ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं अंशुमन जी, उस एक्सीडेंट के बाद ना वो मैच्योर हो गया, अब वो ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। डोंट वरी। नंदन, अरे क्या कर रहे हो? आराम से। या अब क्या हुआ? ये क्या है? टाइम टेबल दिखाई नहीं दे रहा है? टाइम टेबल? कमाल यार सुमन, तुम इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाती हो? हाँ चलो देखो, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आराम करना है ना, चलो आओ। एक मिनट। नो आराम। लाइफ के इतनी जरूरी काम को छोड़ के भला मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? हाँ जरूरी काम। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? पंडित जी की बात तो मैंने मान ली, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। शर्तें? रिलैक्स, डोंट वरी। हाँ शर्तें छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा बताओ हमें, हम भी तो जाने कि नंदन सर जी की शर्तें क्या है। सबसे पहले मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा सभी के साथ। यहाँ इसी कमरे में खाना खाऊंगा, वो भी तुम्हारे साथ एक ही थाली में। और सुबह उठते ही मुझे एक गुड मॉर्निंग किस्से चाहिए। क्या आफ्टरनून किस यहाँ? या और फिर शाम में एक किस, एंड फाइनली नाइट में एक गुड नाइट वाला किस। अच्छा, ये मेडिसिन का काम करेगा, समझ लो। और अगर मुझे गुड नाइट किस से नहीं मिला तो रात भर नहीं सोऊंगा मैं। तुम भी ना नंदन, कुछ भी बोलते हो, पागल हो एकदम। कुछ भी पता है सुमन, जब तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखता हूं ना, तो मेरे बेचैन दिल में एक सुकून सा छा जाता है। मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। सीरियसली। ओ हेलो, आराम से। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ओके? हक है मेरा तुमसे इतना प्यार जो करता हूं मैं, राइट? नंदन सुनो ना, जब हम तुम्हारे पास आ रहे थे ना, तो हमने तान्या और आंटी जी को अंशुमन जी के बारे में बात करते हुए सुना। क्या बात कर रहे होंगे वो? पिक का नंबर जल्दी लगने वाला है। शट अप नंदन, कुछ भी। घर में एक नई लव स्टोरी की शुरुआत हो रही है, तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तान्या जी, अंशुमन पिक, वाह। और यहाँ पे मैं और तुम। क्या? वन हैंड डिस्टेंस मिस्टर नंदन, याद नहीं? 15 दिन का व्रत। अरे यार सुमन, वन हैंड डिस्टेंस। यार ये 15 दिन। तान्या, Why are you so shy? I mean,
इंडिया में तो ऐसी सिचुएशंस में लड़कियां शर्माती हैं ना, तो यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आई मीन शर्माना तो मुझे चाहिए, राइट? तान्या, कैन यू प्लीज? तान्या, ओके। सुनो तान्या, मैं शिष्टाचार और संस्कार में बिलीव करता हूँ, इसलिए अगली बार किसी के कमरे में जाओ तो नॉक करके जाना प्लीज। ऑलराइट, सॉरी। तान्या, तान्या, तान्या रुको ना। क्या हुआ? तुम्हारे अंशुमन जी लड़कियों के साथ इस तरह बिहेव करते हैं। I mean, I was just praising him that he looks hot and all, और उन्होंने मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। तान्या, ऐसी बात नहीं है, वो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें बस उनकी प्राइवेसी बहुत पसंद है, और कुछ बात नहीं है। या राइट, व्हाटएवर। कोई लड़की इतनी डेस्परेट कैसे हो सकती है? कुछ तो बात है। ब्लडी हेल! क्या हुआ तानिया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मॉम, ये अंशुमन तो बिल्कुल ओल्ड फैशन है, ऐसे बातें करता है जैसे 70s के इंडियन हीरोज करते थे। तुम अंशुमन की बातें मत सुनो, तुम सिर्फ देखो और साथ में ये भी देखो कि उसके पास कितनी दौलत है। उसकी दौलत से अपनी लाइफ से इस घर में कितने जानवर हैं? हाँ, जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है। ये नहीं पता कि किसी के कमरे में ऐसे नहीं आया जाता। क्यों आए हो यहाँ पर? मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं तान्या जी, हम कर देंगे। मैं करती हूँ ना। अरे तान्या जी, हम कह रहे ना, हम कर दूँ ना। मैं सुमन बेटा, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? जी आंटी, वो छोटी माँ पूछ रही थी कि आप लोग नाश्ते में क्या लेंगे। मैं तो ब्राउन ब्रेड सैंडविच विथ चीज और चाय लूंगी। I'll have toast, पास्ता और ग्रीन टी, लेमन फ्लेवर। जी। टोस्ट, पास्ता, ग्रीन टी, ये सब का होता है सुमन दीदी? आप चिंता मत कीजिए केतारी भैया, हम है ना। चलिए। केतारी भैया, इसे चलाइए ना, देखिएगा चले नहीं। ये पास्ता, टोस्ट, ये सब खाना आज घर के लोग भी खाएंगे क्या? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए केतारी भैया, हमने ना सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाया है। वो कहते हैं ना, आप रुचि भोजन पर रूपी श्रृंगार, तो जिसको जो खाना होगा हम वही खिलाएंगे। केतारी भैया, वो दीजिए ना। अच्छा, अंग्रेजन के लिए विदेशी खाना बन रहा है। अब भी चखाते हैं तुमको देसी स्वाद। हमारा बदला भी हो जाएगा और घर वालों की उंगलियां उठेंगी सुमनिया पर। वाह, एक तीर से दो निशाना। क्या दिमाग पाया उसका। सुमन, मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं तान्या जी, हम कर देंगे। मैं करती हूँ ना। अरे तान्या जी, हम कह रहे ना, हम कर दूँ ना। मैं ये क्या किया आपने सुमन? थैंक यू। डोंट वरी सुमन, तड़का दाल में ही गिरा है। तानिया जी जहाँ गिरी थी परफेक्ट है, यू रिलैक्स।
बड़ी माँ तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हो गया। बैठो तान्या। कल हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, बहुत सी तैयारियां भी करनी है। आप भी रहिएगा ना पूजा में? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे हमारी तान्या को तो बहुत पसंद है ये पूजा पाठ, भारतीय रीति रिवाज, पूजा पाठ। वो तो इंतजार ही करती रहती है। वो क्या है ना, वो हमारे अमेरिका में ये सब देखने नहीं मिलता ना, जहाँ सारा परिवार एक साथ रहता हो, पूजा पाठ हो। वो तो इंतजार ही करती रहती है। अमेरिका में भले पैदा हुई है, लेकिन दिल से पूरी तरह भारतीय है मेरी बेटी। मुझे ये सब बहुत पसंद है और मुझे गंगा घाट भी देखनी है। बहुत सुना है मैंने गंगा जी के बारे में। Oh God, it's so hot. ये पानी। पास्ते में चिली है या चिली में पास्ता है? ये विदेशियों के लिए क्या बन रहा है? सुना बड़ा अलगई खाना है। देखे तो क्या बोलते हैं इसको? पास्ता। बस्ता? ये क्या होता है जी? सही सुनी। चला रहे थे, लग रहा था ना नीचे से। हमने कहा आपसे मदद करने को। कि मिर्ची की आग लगी है इन माँ बेटियों को और बिजली गिरेगी सुमनिया पर। शहर, थैंक्स। अरे ये नाश्ता कौन बनाया? जी बड़ी मालकिन, हमने बनाया था। नहीं बड़ी माँ, ये नाश्ता हमने बनाया है, गलती हमारी है। जाने दो ना बड़ी माँ। तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। जाने दो ना बड़ी माँ। तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा।